इलाहाबाद म्यूज़ियम। हम लोग म्यूज़ियम की तरफ बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद संग्रहालय। बहुत ही खूबसूरत इलाहाबाद संग्रहालय हिंदुस्तान के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक। और यहाँ पे वैदिक सभ्यता की बहुत अच्छी चीज़ें हैं और कुछ नायाब। ये इलाहाबाद म्यूज़ियम। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आप लोगों को हिंदी के जो महान कवि हुए हैं उनसे मिलवाती हूँ। ये है इलाहाबाद म्यूज़ियम। और इलाहाबाद म्यूज़ियम में आप अभी देख रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा साहब को। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो नागपुर विश्वविद्यालय में फ़िलॉसफ़ी के आप ये हिस्ट्री पढ़ सकते हैं इनकी। और राम कुमार वर्मा की ये जो प्रसिद्ध स्केचर थे, उन्होंने राम कुमार वर्मा का ये स्केच बनाया था। और ये पद्म भूषण पदक है और ये है उनका स्मृति चिन्ह अवार्ड्स। ये उनकी हैंड राइटिंग है और ये उनकी रेशमी टाई। तो ये हैं राम कुमार वर्मा साहब। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और श्री नरेश मेहता जी से मिलते हैं। ये 1942 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय भागीदारी रहे और छात्र आंदोलन से भी जुड़े रहे। और उसके बाद दिल्ली में ट्रेड यूनियन के तहत एक पत्रिका ये निकालते थे। और इनकी भी बहुत रिच हिस्ट्री है। तो श्री नरेश मेहता साहब, उनकी फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं। ये उनकी हैंड राइटिंग में दो एकांत की जो इन्होंने लिखा था उसका हैंड राइटिंग उनकी देख सकते हैं। और ये जो है हाई स्कूल उनकी सर्टिफिकेट है जो इलाहाबाद म्यूज़ियम में महफूज है। अब इसके बाद इलाहाबाद की आन बान शान और हिंदी के सूर्य जिसे कहेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो लखनऊ, कलकत्ता और इलाहाबाद। और ये इनका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है एक तरह से हिंदी गद्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को वही हैसियत हासिल है जो हमारे यहाँ मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल और मीर तकी मीर को हासिल है। ये उनकी हैंड राइटिंग है, उनका नुस्खा हैंड राइटिंग का। ये उनकी हैंड राइटिंग का नुस्खा है, बहुत तारीफ़ी चीज़। मानव जहाँ बैल घोड़ा है, कैसा तन मन का जोड़ा है। किस साधन का स्वांग रचा ये, किस बाधा को बनी त्वचा। ये उनकी बहुत मशहूर नज़्म है। तो ये दर्शन कर रहे थे आप लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम एक और इलाहाबाद की आन बान शान और हिंदी के एक अजीम कलमकार सुमित्रा नंदन पंत, उनकी ये तस्वीर। और ये वो कलम है जिससे वो इतिहास लिखा करते थे हिंदुस्तान। उनकी कलम, इसी कलम से ज़र्री कलिमात जो है वो निकले और तारीख़ का हिस्सा बने।
ये सुमित्रा नंदन पंत को जो है वो साहित्य वचस्पति ताम्रपत्र से नवाजा गया था, वो उसका है ओरिजिनल नुस्खा है ये। और ये उनका चश्मा, ये जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं, ये चश्मा जो है वो यहाँ म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और आप लोग ये हिस्ट्री देख सकते हैं इनकी। अल्मोड़ा, वाराणसी और इलाहाबाद में इन्होंने इनका कार्यक्षेत्र रहा था। अब हम लोग एक और हिंदी की महान कावित्री महादेवी वर्मा, आप उनसे मिलिए। और हिंदी और मतलब हिंदी की में ये एक बहुत अजीम नाम तो है, लेकिन उर्दू में भी अगर इनकी चीज़ों को समझने और जानने की, हमारे इलाहाबाद ये उत्तर प्रदेश का जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम होता था उसके सिलेबस में भी ये शामिल थी। और यहाँ के यूपी के सारे सिलेबस में, ये हिंदी के सिलेबस में ये अनिवार्य पढ़ाई जाती हैं। इनकी द्वारा लिखित नुस्खे, इनके कलम के कलमी नुस्खे हैं ये सब। तो ये है महादेवी वर्मा और उनके लिखित जो नुस्खे हैं, उनके कलमी नुस्खे, वो ये यहाँ पे हैं। कितनी खूबसूरत राइटिंग थी उनकी, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर राइटिंग। महादेवी वर्मा इलाहाबाद म्यूज़ियम में। ये सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की हैंड पेंटिंग है ये। और उनका ख़त, ये दो उनका ख़त जो है वो यादगार है यहाँ पे। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के एक अजीम शान कलमकार ये भी रहे। मैं आपको और वो दिखा देती हूँ। ये इस जगह पे आपको हिंदी के जो अजीम शान कलमकार रहे वो ये भारतीय ज्ञानपीठ जो होता है, वो जो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था, वो ओरिजिनल सुमित्रा नंदन पंत जिनको अभी आप लोग देख रहे थे, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये उनका यहाँ पे महफूज है, ये ज्ञानपीठ अवार्ड। पंडित सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये उनका पुरस्कार है। जो रखा गया सुमित्रा नंदन पंत जी, ये है सुमित्रा नंदन पंत जी। इनकी जो सवाने उम्री, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी के कुछ कलमी नुस्खे हैं, उनकी हैंड राइटिंग। इन्हीं कलमात पे उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ये उनके कुछ और नुस्खे हैं, आप लोग। जीवन की चेतना अनंत अखंड प्रेम है, जीवन की आत्मा का सार अजय प्रेम है। ये उनकी शायरी के कुछ नमूने। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित उनका नुस्खा। सुमित्रा नंदन पंत जी का ये कपड़ा है, जो कोट जो वो पहना करते थे, वो भी यहाँ पे महफूज है। ये है सुमित्रा नंदन पंत जी के शेरवानी और कुर्ता। उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था, जो इस म्यूज़ियम में महफूज है। आप लोग का जब भी आना हो, एक बार ये तारीख़ी चीज़ें देखनी चाहिए। ये आप लोग देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का पत्र जो है, मुंशी प्रेमचंद का ताल्लुक़ इलाहाबाद से कैसा था, उन्होंने किस तरह से लिखने की शुरुआत की, यूनिवर्सिटी से कैसे जुड़े रहे, वो तमाम चीज़ें
तो उनका कलमी नुस्खा जो है वो इस म्यूज़ियम में महफूज है। मुंशी प्रेमचंद, ये मुंशी प्रेमचंद की डायरी है, मुंशी प्रेमचंद की डायरी। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की वाड़ी काव्य संग्रह की पांडुलिपि है। ये भी संपूर्णानंद हिंदी के जो कवि रहे हैं उनके पंत के नाम। ये गोविंद वल्लभ पंत का पत्र सतीश चंद्र कला के नाम जो था वो, और ये वाला जो ख़त है वो संपूर्णानंद का पत्र सुमित्रा नंदन पंत के नाम। तो ये दोनों खतूत है जो उस ज़माने में इस तरह के लेटर पैड पे खूबसूरत लिखा हुआ नुस्खा। इसी तरह ये भी विमल मित्र का सुमित्रा नंदन पंत के नाम जो ख़त था वो, और ये वाला हुमायूं कबीर का पत्र सतीश चंद्र कला के नाम।